तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे सभी एनडीए एस्पिरेंट का। और मुझे लगता है कि एक बड़ा अच्छा सा वर्ड है सक्सेस जस्ट अहेड। अगले कुछ दिन आपके जीवन के बहुत महत्वपूर्ण है, जितने भी देश के एनडीए एस्पिरेंट हैं। और इस बार आपकी तैयारी ऐसी होनी चाहिए जो 100% सक्सेस लेके आपके पास आए। और रिटर्न में मुझे डाउट नहीं चाहिए, रिटर्न का स्कोर फाइनल मेरिट में आपकी सफलता को श्योर शॉर्ट करता है। जैसे कि आपने देखा, इस बार एनडीए में ह्यूज नंबर ऑफ कैंडिडेट को शॉर्टलिस्ट कर लिया गया, अराउंड 600 एबव कैंडिडेट्स को, बट अल्टीमेट जाना तो 400 को ही है। तो मुझे लगता है कि इस गम में और दर्द में जीना बिल्कुल ठीक नहीं है। आपका स्कोर ऐसा होना चाहिए जो आपको 400 के अंदर स्पेस देता है, आपको 100 जो मेरिट है स्टार्टिंग की उसमें आपको स्पेस देता है। और उसके लिए आपके रिटन स्कोर बहुत मैटर करते हैं। और दिमाग में ये भी बिल्कुल नहीं लाना है आपको बच्चे कि एनडीए में रिटर्न का स्कोर आपको 700 कर देना है। अगर आप इस बार एनडीए रिजल्ट्स के एनालिसिस करें तो आपने देखा कि 529 कैंडिडेट्स वाला ऑल इंडिया रैंक 1 होल्ड करता है। दैट मीन अगर हम ईमानदारी से 60% के आसपास भी अपने पेपर में परफॉर्म करते हैं तो हम ऑल इंडिया रैंक 1 ले जा सकते हैं। और अगर हम टॉप 100 की बात करते हैं तो टॉप 10 तक के भी स्कोरर को मैं देखता हूं तो बिलो 400 या 350 एबव कैंडिडेट्स भी जो स्कोर किए हैं उन्होंने अपनी जगह टॉप 10 में बनाई है, टॉप 100 के अंदर बनाई है। तो एग्जैक्टली जरूरी क्या है? एक सही स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के साथ, सही अप्रोच के साथ बढ़ना, खुद पे भरोसा करना, कॉन्सेप्ट पे अच्छे से काम करना और ओवरऑल स्ट्रैटेजी को सही डायरेक्शन में लेके चलना। आज का ये सेशन बहुत खास होने वाला है देश के सभी एनडीए एस्पिरेंट के लिए, जहां आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 10 टिप्स दैट गारंटीड योर सिलेक्शन इन एनडीए। बिल्कुल, अगर आपका ये सपना है नेशनल डिफेंस एकेडमी, तो ये जो टेक्निक्स हैं, जो ट्रिक्स हैं, जो आज मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं, दैट रियली हेल्प यू अ लॉट टू परफॉर्म वेल फॉर योर एनडीए एग्जामिनेशन, जो एनडीए एग्जाम में आपको बहुत मदद करेगा। आइए शुरू करते हैं उन टिप्स और टेक्निक्स के विषय में जानना। तो सबसे पहली चीज होती है, कहते हैं जब किसी लक्ष्य को भेदना हो तो ये समझना जरूरी होता है कि आखिर वो लक्ष्य है क्या, लक्ष्य है कहाँ, लक्ष्य के ओवरऑल प्रोस्पेक्ट क्या है। तो कहते हैं जब किसी कंपटीशन को आपको लीड करना है, टारगेट करना है, तो सबसे अहम चीज होती है आपका सिलेबस। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली एनडीए का सिलेबस क्या है। अगर आप पेपर 1 मैथमेटिक्स में अपीयर होने जा रहे हैं, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिन पर आपको काम करना है। आपको जानना बहुत जरूरी है। अगर आप जीएटी अपीयर करने जा रहे हैं और आपने लक्ष्य बनाया है कि आपने इतने क्वेश्चन करने हैं, तो नीड टू नो कि एग्जैक्टली आपका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहली चीज आपको सिलेबस समझना होगा। सिलेबस के बाद दूसरी चीज आती है प्लान। कहते हैं कि सिलेबस हमने समझ लिया, अब जरूरी है एक स्ट्रैटेजी तैयार करने का, एक प्लान बनाने का, जिस प्लान के माध्यम से उन टॉपिक्स में हम अपने कमांड्स को होल्ड कर सके। जिसमें बिल्कुल प्लान की जब बात आती है तो आपका एक विजन क्लियर होना चाहिए कि हाँ, इतने टॉपिक्स हैं जिन पे मेरी कमांड है, ये टॉपिक्स हैं जिन पे मेरी कमांड नहीं है। जो मेरी कमांड है एग्जैक्टली उस लेवल की नहीं है जो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनडीए के अप्रोच कर सकूँ। तो एक एग्जैक्ट प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। उसमें कॉन्सेप्ट का भी अपना एक रोल होगा। आपको बहुत सारी चीज़ें सोचनी होंगी, बेहतर ढंग से क्रिएट करनी होंगी, एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, एक नंबर ऑफ डेज के अंदर अपने आप को प्रोजेक्ट करना होगा कि आखिर कैसे हम मैथ में 120 में 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें और कैसे हम जीएटी पार्ट के 150 क्वेश्चन पे अराउंड 80 to 90 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें। और उसके लिए प्लानिंग बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। देन वी कम टू द नेक्स्ट पार्ट एंड दैट इज ऑल अबाउट बैक टू बेसिक। कहते हैं कि जब आप किसी कॉन्सेप्ट स्टडीज की बात करते हो तो बेसिक्स का क्लियर होना बहुत जरूरी होता है। और हमें स्वयं से भी ये जानना बहुत जरूरी है कि जो टॉपिक पूछे जा रहे हैं उस पर जो हमारा बेस है वो स्ट्रांग है कि नहीं। आखिर बेस स्ट्रांग करने का माध्यम क्या है? तो सबसे बड़ा हेल्पफुल जिसको आप बिल्कुल कभी नहीं भूल सकते हैं, दैट इज ऑल अबाउट एनसीईआरटी, जिससे आपका रियल ग्राउंड तैयार होता है, जहां से आप समझ पाते हो कि एग्जैक्टली ये ओवरऑल सिलेबस है क्या और सिलेबस का ओवरऑल बेस क्या है। अगर आपने 9th 10th में सोशल स्टडीज पढ़ी हैं, 11th 12th की भी आप ले सकते हैं, एनसीईआरटी बहुत मदद करती है। जहां हमने एमकेसी की बुक का एक बेहतर निचोड़ बना के आपको दिया, एनसीईआरटी के ही कलेक्शन को निचोड़ के, जिससे आप सेंट्रलाइज हमारे बुक के माध्यम से भी वो मदद ले सकते हैं। वो एनसीईआरटी का बिल्कुल अल्टरनेटिव एनडीए प्रिपरेशन में हमने बनाया आपके लिए। देन फाइनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, बिकॉज ये भी स्ट्रैटेजी बहुत मैटर करती है। अमूमन क्या होता है, हम कॉन्सेप्ट पे काम करते रहते हैं, बट करते करते हम ये भूल जाते हैं कि आखिर हम किस कंपटीशन को टारगेट कर रहे हैं। तो कंपटीशन को भी समझना जरूरी है। और कहते हैं कि उस कंपटीशन के बिना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अप्रोच किए यू नेवर अंडरस्टैंड द रियल स्टैंडर्ड ऑफ एग्जामिनेशन। तो अगर सच में तैयारी एनडीए की कर रहे हैं और वाकई में एनडीए आपको क्रैक करना है तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट बच्चा कि अगर अभी तक आपने हर टॉपिक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं किया है, नहीं समझा है लेवल, तो आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी कहलाएगी। वो उस लेवल पे नहीं होगी जो आपको सफलता दिला सके। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि गो फॉर द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। एंड फाइनली मैं कहूंगा मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा
बिकॉज कभी कभी हम बहुत सारी चीज़ों को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं, बट हम जैसे एग्जाम में बैठते हैं हम अपने परफॉर्मेंस समझ ही नहीं पाते हैं। किसी भी कंपटीशन के लिए टाइम मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, और मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट एक माध्यम है उस चीज़ को समझ पाने का गहराई के साथ एग्जाम से पहले रियल एग्जाम एक्सपीरियंसेस का। तो बिल्कुल मॉक टेस्ट ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है और उसको भी लेकर घबराना नहीं है। हमारा MKC लर्निंग ऐप का जो प्लेटफॉर्म है, हमने वहाँ बेहतरीन मॉक टेस्ट आपके लिए ऑर्गेनाइज किए हैं जिनसे जुड़ करके आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं। वीकनेस और स्ट्रेंथ कहते हैं, जब आप इस तरह से अपने आप को प्रीवियस ईयर पार्ट पे ले जाते हैं, मॉक टेस्ट में इन्वॉल्व करते हैं, तो आपको क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो हमारे वीक हैं और कहाँ कहाँ हम अपने आप को स्ट्रांग मानते हैं। जो स्ट्रांग है वेल एंड गुड, बट जो चीज़ें वीक हैं उन पे काम करना फिर से ज़रूरी होता है। और यही ज़रूरत होती है कि स्ट्रांग टाइम मैनेजमेंट की, क्योंकि अब आपने उस समय के अंदर आपने वीक चीज़ पे भी काम करना है और जो आपके टॉपिक मजबूत हैं उनकी भी रिवीजन और प्रैक्टिसेस को आपको जारी रखना है। और उसके लिए एक बेहतर टाइम मैनेजमेंट बहुत बड़ा रोल अदा करता है, जिसमें एक प्लानिंग हो कि किस टॉपिक को कितना टाइम देना है। आपको प्रायोरिटीज सेट करना भी बहुत जरूरी, बिकॉज कंपटीशन को आप पूरा 120 क्वेश्चंस नहीं कर लेंगे, जितने आपको करने। अगर आपने 60, 70 क्वेश्चन, 80 क्वेश्चन टारगेट करने के प्लान किया तो आप समझ लो वो कौन कौन से टॉपिक हैं जिसमें आप स्ट्रेंथ में मजबूत भी हैं और उन पे काम करके आप 70 to 80 क्वेश्चन एनडीए में जाकर अटेम्प्ट कर सकते हैं इजीली। तो प्लानिंग जरूरी है और मैं यही कहूँगा कि बार एफिशिएंसी बढ़ाना है, अलर्टनेस लाना है, अपने आप को कंट्रोल करना है। बहुत ज़्यादा डीप स्टडी करके साइंटिस्ट नहीं बन जाना है, एक्चुअली वो पढ़ना है जो आपके कॉम्पिटिशन में आपके बेहतर मदद करे आपके रिजल्ट्स को लाने के लिए। तो टाइम मैनेजमेंट का एक बड़ा रोल है और इस दौरान मुझे लगता है कि सारी चीज़ें एक खूबसूरत दिशा में तभी जा सकती हैं जब आप में फिटनेस हो, आपकी स्ट्रेंथ मजबूत हो, आप फिजिकली बिल्कुल साउंड हो। कहते हैं ना कि स्वस्थ शरीर में ही जो है स्वस्थ दिमाग का जो है वास होता है। तो मुझे लगता है कि बीइंग एन एनडीए एस्पिरेंट यू आर गोइंग टू बी अ रियल योद्धा, और एक योद्धा होने के नाते मुझे लगता है इसको भी आपको मेंटेन करना है। तो आपके जीवन का ये भी एक अहम हिस्सा है और इसको आपको मेंटेन करके चलना है अपने एग्जाम और फाइनली नेशनल डिफेंस एकेडमी के पहुंचने तक। और इन सब के दौरान जब ये प्रक्रिया चल रही होगी तो समाज में ऐसे भी लोग हैं जो लगातार नेगेटिव चीज़ों की आपके ऊपर बौछार करेंगे, जो आपको हर दिन एहसास कराएंगे कि आपसे नहीं हो सकता है। तो ऐसे लोगों से भी आपको डील करना होगा, लड़ना होगा। मुझे लगता है कि बीइंग अ लीडर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि ऐसे लोगों से हम दूर रहें, पहली चीज़। और अगर वो आसपास हैं तो उनको काटने की क्षमता आप पे होनी चाहिए और वो आपका बिलीव और आपका हार्डवर्क ही है जो आपको इस चीज़ के लिए मदद करेगा। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों से भी डील करना पड़ेगा और मुझे लगता है कि जब ऐसे लोगों से डील करना आप सीख जाते हैं और आप उनको हार्डवर्क से, सक्सेस से, अपने ग्रोथ से जवाब दीजिए, ना कि अपनी केवल जबान से आप जवाब दें। एंड एग्जैक्टली जैसे कि मैं कह रहा था कि योद्धा की जर्नी भी आप निकले हैं तो एक योद्धा बनना होगा। इसलिए एमकेसी बिल्कुल देता है बेहतरीन योद्धा बैच जो कि 1.0 बैच सीरीज़ हमारी है, जिसमें 6 मंथ और 4 मंथ 3 मंथ के सारे प्लान हमारे पास हैं, जिनका हिस्सा बन करके आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हैं घर बैठे भी, और हमारे क्लासरूम प्रोग्राम का भी हिस्सा बन के जो नेक्स्ट आपके पास 3 to 4 मंथ हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म पे हम आपके साथ एक्टिवेटेड हैं। वन ऑफ द बेस्ट टीम है टीचर्स की जो आपके साथ काम करेगी और बिल्कुल डेली जो है आपके रेगुलर जो है लाइव क्लासेस हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर हैं, आपको प्रॉपर नोट्स हम दे रहे हैं, मॉक टेस्ट दे रहे हैं। हर तरह से केवल एक ही कोशिश है, हर तरह के डाउट सेशन ले रहे हैं केवल एक उद्देश्य से कि आप कंपटीशन के रियल स्टैंडर्ड पे खुद को तैयार करें। और एमकेसी के साथ तैयारी एनडीए के मैं ऑनेस्टली बोल दूं कि अगर आप ईमानदारी से हमारे साथ एसोसिएट होते हैं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन, मैं एक चीज़ का वादा तो ज़रूर करता हूं कि वी बिलीव इन द रियलिटी। हम उस लेवल के कॉन्सेप्ट पे काम करते हैं, हम उतने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराते हैं जो एग्जैक्टली आपको मदद करते हैं आपके एग्जाम में बेहतर करने के लिए। तो फिर इंतजार क्यों कर रहे हैं आप? बिल्कुल अगर योद्धा बनने के लिए तैयार हैं एनडीए का तो जुड़िए एमकेसी की योद्धा बैच से, कॉल करके हमारे ऑफिशियल नंबर 9696330033 पर। तो आशा करता हूं कि पूरी चीज़ें आपने बेहतर ढंग से महसूस की होंगी, एक कॉम्पिटिटर के तौर पे समझी होंगी। आप किस तरह से अपनी तैयारी कर रहे हैं, क्या वाकई में ये जितने फैक्टर्स मैं डिस्कस कर रहा हूं आपके जीवन में आते हैं, आप इनको फेस कर रहे हैं और इनके साथ कैसे डील कर रहे हैं, इस बात को भी कमेंट सेक्शन में बताइए। और फाइनली तैयारी कैसी चल रही है, और बिल्कुल एमकेसी के साथ जुड़ के इस बार करते हैं वाकई में टारगेट 500+ का। और मुझे लगता है कि अगर वो लक्ष्य बना के आप हमारे साथ होंगे तो सक्सेस आपके साथ होगी। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।